इतना बड़ा जो आजमगढ़ छोटा मौजा है, वो छोटे मौजा में अगर दिया जाए तो देने के लिए जो है कि गरीब आंदोलन में ज़मीन नहीं देने का सवाल है। ये अपने आप में इस आंदोलन का एक बड़ा फर्क है। ज़मीन देना है न, एयरपोर्ट का मास्टर प्लान हमको चाहिए। इसको कैस साहब आए आज और कल मेधा पाटकर जी आई, और दोनों ने जो बात कही और साफ तौर पे कही कि अगर किसान ज़मीन नहीं देना चाहते हैं तो आज ज़मीन नहीं ले सकते हैं। और जो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से सर्वे किया जा रहा है, संविधान के खिलाफ जा कर के 2013 के कानून के खिलाफ जाकर डीएम पर डे बयान जारी करते हैं, भूमध्यरेखा की बातें करते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह की जातियाँ जो है इससे लगाम लगाई जाए और हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से चलाएं। ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन करने की कोशिश की जा रही है और आदिवासियों ने एक लंबा संघर्ष करते हुए जन आंदोलनों को मजबूत किया है और देश में जल जंगल ज़मीन का सबसे बड़ा आंदोलन आदिवासी चला रहे हैं, तो उन आंदोलनों से इस आंदोलन को सीख लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को कहा कि जो जिस तरीके से ये आंदोलन में ज़मीन नहीं देने का सवाल है, ये अपने आप में इस आंदोलन का एक बड़ा फलक बनाता है, क्योंकि आमतौर पे मुआवजे के सवाल पे बात होती है। और निश्चित तौर पर ये जो आंदोलन है आज राष्ट्रीय फलक पे इसलिए जाना जा रहा है कि ज़मीन नहीं देने के सवाल पर ये आंदोलन पिछले 28 दिनों से चल रहा है। और हमारा साफ कहना है कि हमको न ज़मीन देना है न एयरपोर्ट का मास्टर प्लान हमको चाहिए, इसको वापस ले जाइए। और जो जिलाधिकारी एसडीएम गैर कानूनी तरीके सर्वे के नाम पर उत्पीड़न करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इन सभी पे सभी नेताओं की सहमति है। और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक दल हैं, टिकैत साहब भी घटक दल हैं, मेधा पाटकर जी भी घटक दल हैं। आने वाले दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है, प्रदेश स्तर की भी और राष्ट्रीय स्तर की भी, दोनों में ये सवाल उठने जा रहा है। और उसके बाद चूँकि अभी ये मैदान चारों तरफ से धान के खेत अभी कटे नहीं हैं, आलू की बुआई चल रही है और किसान लगातार अपने काम में है, क्योंकि फसल का भी सवाल है, आने वाली नस्ल का भी सवाल है। तो दोनों सवालों को हम एक साथ लड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर सरकार सही हमारे बात को नहीं मानती है और मास्टर प्लान को वापस नहीं लेती है, तो आने वाले दिनों में इसी मैदान पर एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि जो विकास होता है तो विकास में तमाम तरीके से जो गांव की ज़मीनें ली जाती है, उस पर विकास किया जाता है। तो अगर आप लोग ज़मीनें नहीं देंगे तो फिर विकास में आप लोग बाधा बन रहे हैं, ऐसे लोग बोल रहे हैं। देखिए, जो विकास का मामला है कि विकास इतना भयावह शब्द हो गया है। आने वाले दौर में एक रामायण के पात्र का नाम है विभीषण, कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखता है। इसी तरह आने वाले दौर में कोई अपने बच्चे का नाम विकास नहीं रखेगा। माने कि हर मोदी भी आएंगे विकास करेंगे, योगी भी आएंगे विकास करेंगे, उसके पहले के लोग भी विकास करेंगे। माने इतना आतंकित करने वाला शब्द हो गया कि रातों की नींद इसने हराम कर दिया लोगों का। और निश्चित तौर पर देखिए, जो राजनीति होती है और जो सत्ता जिस तरह से दिखाती है और चीज़ों को बताती है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप जैसे मीडिया चैनलों का जो विकल्प खड़ा किए हुए हैं। नहीं तो जो बातचीत है दरअसल कोई भी विकास का जो कंक्रीट का जंगल या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोई क्या कहते हैं हवाई अड्डा नहीं चाहता है। आप पूछ लीजिए किसी से कि आप क्या अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बूढ़े बाप का इलाज कराना चाहते हैं, अपने पत्नी को जो है सही से उसका बच्चा पैदा हो जाए, ये चाहते हैं, हैं? कि आप सड़क पर बिना छत के रहें और देश में हवाई पट्टी चले, हैं? लोग बगल में इधर एक क्या कहते हैं बगल में कुशीनगर का एयरपोर्ट बना और उसको 5 दिन मोदी जी ने फीता काटा, 5वें दिन उन्होंने उसको जो है उठा करके इन्होंने दे दिया अडानी को जो है। अभी बगल में जो है अतरौलिया की साइड में एक राम प्यारे जी हैं, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन में लोग बता रहे थे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बनारस के आसपास से राजा तालाब के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अगर लोग कह रहे हैं कि यहाँ चमकेगा, लाइट चमकेगी, बिल्डिंग रहेगी, अरे हम ही नहीं रहेंगे तो लाइटिया बिजलिया का बिल्डिंगिया करेंगे क्या? हैं? और किसका विकास? और मामला है कि देखिए, ये नागरिकता छीनने का मामला है। दुनिया में विकास के नाम पर लोगों को नागरिक से गैर नागरिक बना दिया जाता है। भारत में हर नागरिक को संविधान ने अधिकार दिया है और वो अधिकार जीवन को जीने का, मकान का, ज़मीन का, सभी जो अधिकार दिए गए हैं, लड़ाई तो होनी थी। अभी हम बात करते थे इस देश में कि जो वंचित समाज है
उसको आप ज़मीन दीजिए। तो आप कहते थे हमारे पास ज़मीनें नहीं हैं। तो इस एयरपोर्ट के लिए कहाँ से ज़मीन आ गई? इस अडानी अंबानी के लिए कहाँ से ज़मीनें आ गई? मतलब कि इस देश का जो वंचित समाज है, आज भी बड़े पैमाने पर जो वंचित समाज है, उसके पास ज़मीनें नहीं हैं। उसके पास जो घर है, वो भी घर आप देखेंगे बंजर पे, नवीन पड़ती पे, तमाम इस तरह की ज़मीनों पे बैठा बना है। यहाँ पर भी अभी 783 गाँव का जो डीएम साहब ने बहुत उछल करके किया है, 783 जो आबादी की ज़मीनें हैं पे बने हैं मकान, मुझे लगता है कि मेरा कयास है कि उसी का उन्होंने सर्वे किया है। और उसमें भी भाई में चाटे भाई और हो गए हैं, क्योंकि एक क्या कहते हैं, एक पिता की 4 संतानें हुई, उनकी 4 संतानों की भी 2 संतानें हुई, तो बढ़ा। लेकिन ये उनको जो है जो पुनर्वास या उनको विस्थापन का कोई मुआवजा नहीं देना चाहते हैं। ये बात डीएम ने 783 आवास को चिन्हित करते हुए ये बात साफ-साफ कर दी है। मेरे पापा को भी नहीं कर रहे हैं, मुझे भी नहीं, मेरे 2 भाई उनको भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कि एक तो इस तरह से मुआवजे की रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी तरफ साफ-साफ कहें कि जो दलित और अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जिनके पास वह सिर्फ़ अपने मकान मुश्किल से हैं जो है, वो भी जो मकान है, वो छीनने का है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, इस देश में 6.5 करोड़ से ऊपर लोग जो है विस्थापन के बाद जो है उनके सर पे छत नहीं मिल पाई। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अगर इस एरिया के लोगों को जो है विस्थापित किया गया, तो आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में जो लोग होंगे, किसी सड़क पे कोई पड़ा रहेगा, किसी दिल्ली में पड़ा रहेगा, किसी लखनऊ में पड़ा रहेगा, और चारपहिया से कुचलने के लिए वो वहीं पर मजबूर होगा। आप दूसरा कि आप देख लीजिए कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप जा कर के देख लीजिए आसपास में, वहाँ पर बड़े पैमाने पर बिल्डिंगें बनी, लोगों की गाड़ियाँ ली और नशेड़ी बने हैं, नशेड़ी बने लोग। मामला है कि ये पूरा जो सरकार नहीं, आइए आप इधर आइए, इधर इनको लीजिए, इनके बात बढ़ाना चाहते हैं ना, बात रखिए ना। क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा जो आजमगढ़ छोटा मौजा है, वो छोटे मौजा में अगर दिया जाए तो देने के लिए जो है कि गरीब और कहाँ जाएंगे, और उसको रास्ता दिया जाए, पाना दिया जाए, उसको जो घर बनवाया जाए, उसको मकान बनवाया जाए, तब दीजिए। मैं एक छोटे से गांव में, हसनपुर गांव मेरा गांव है, और हम लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किए हैं, आगे कितना संघर्ष है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पास टाइम नहीं है, आप लोग बहुत ही अन्य जगहों पे जाना होता है। लेकिन आप छोटे से समय में ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो परिवार हैं, जो हमारा गांव है, बहुत बुरी कंडीशन में गुजर रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि दिन में उनको काम करना होता है, खेतों में काम करना होता है, मजदूरी में काम करना होता है, लेकिन उनका छोटा सा स्थान सर्दी गर्मी से बचाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक छोटा सा मकान भी जो हमारे से गवर्नमेंट छीन रही है, इससे बड़ा अघिन्न अपराध कुछ नहीं हो सकता है। अरे आपको बनाना है एयरपोर्ट बनाइए, बहुत सारे बिजनेस तैयार के ये करिए। जो आंदोलन है कब तक चलेगा? मतलब ऐसे ही चलता रहेगा कि सरकार आए, मतलब सरकार का कोई अधिकारी आएगा, बात करेगा तो उस पे कुछ बनेगा उस पे? देखिए, आशा एक ऐसी किरण होती है, एक छोटी सी चिंगारी पूरे कई कुंटल घास को जला सकती है।